हाँ दिया, 2 बज गए क्या? देखिए, देवर जी आते ही होंगे। टीवी सीरियल्स की हर खबर देगा देश का देवर। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी जी पैरी पौना, कैसी हो आप लोग? देखा 12 बजे नहीं कि मैं आ गया। अरे भाभी 12 नहीं बज रहे, 2 ही बज रहे हैं। आपकी घड़ी बिल्कुल ठीक है। मैं तो ये कह रहा हूँ कि जब मैं आता हूँ ना तो कुछ लोगों के चेहरे पर 12 बज जाते हैं, जैसे कि हमारे देश के भैया लोग। वो क्या है ना, आजकल भाभियों की जबान पर भैया लोगों से ज्यादा देश के देवर का जो नाम है, क्योंकि अलग है मेरा स्टाइल और अलग है मेरे तेवर। तो आओ ना भाभी, देख लेते हैं क्या है आज की स्पेशल खबर। भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे। तनु और ऋषि के किचन वाले रोमांस में पड़ा रंग में भंग, निधि ने आकर किया दोनों को तंग। खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं। इशिता का हुआ निधि से आमना सामना, क्या खुलेगा राज, या रमन और शगुन की शादी का लिखा जाएगा नया फसाना। बालिका वधू के साथ बदला लेने के लिए आया कुंदन, पगफेरे की रस्म में ही दिख गए कृष्ण नंदिनी के सारे बंधन। तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं। सना के साथ उनके मिस्टर राइट, मिला डिनर डेट का सरप्राइज लेट नाइट। ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ, मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। कल हमारे पड़ोस की स्वीटी को लड़के वाले देखने आए। बोले अपनी बेटी को तो दिखाइए। अंकल ने कहा बेटा हम स्वीटी को तो दिखा देंगे, लेकिन उससे पहले इसको तो देख लो। रेडी जे बेस बड़ा बेस गोली खा के मारेगा के। उसकी अखियां इंग्लिश बोले, मेरी अनपढ़ अखियां रे। बैठे बैठे ना गई देखो दिल को मेरे ठगियां रे। हाय मेरे पास से होके फिर वो डीजे से जाके बोली, भैया तू डिसाइड करियो अब बीट चले या गोली, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। जब वो नाचे मुझको उसका फेस पसंद है, बेबी को बेस पसंद है। हाय रे मेरे भोले पंछी, पढ़ना उल्टी पटिया रे, भूलना मेरे साथ खड़ी है, मेरी 16 सखियां रे, तेरे जैसे। अरे ठीक है, अरे कोई बात नहीं, कोई दूसरी मिल जाएगी, क्यों अपसेट होता है? चल फोन रख। बेचारा मेरा दोस्त, एक लड़की ने इसको बेवकूफ बना दिया। इसको एक मैसेज आया एक लड़की का कि सुनो ना घर पे कोई नहीं है, आ जाओ ना। बिना चप्पल के भाग गया बेचारा। जब घर गया सही में कोई नहीं था, ताला लगा हुआ था। अपना प्यार उसी के दरवाजे पर छोड़कर आ गया। कल से बेचारा अपसेट है। देखो फिर फोन आ गया। अरे मेरे भाई कोई और मिल जाएगी, क्यों इतना अपसेट हो रहा है यार? भीगी भीगी सड़कों पे मैं तेरा इंतजार करूं, धीरे धीरे दिल की ज़मीं को तेरे ही नाम करूं। खुद को मैं यूं खो दूं कि फिर ना कभी पाऊं, हौले हौले जिंदगी को अब तेरे हवाले करूं। सनम रे तू मेरा सनम हुआ रे। भाई किचन में रोमांस का अलग ही मजा है।
और अगर आपका पार्टनर आप पर जान छिड़कता हो तो क्या कहने। दुनिया चाहे इधर की उधर हो जाए, तनु की शादी चाहे किसी और से होने ही क्यों ना वाली हो, दिल तो ऋषि पर ही आया है। लेकिन इस दिल का क्या होगा? एक बार जिस पर आ गया उससे कैसे जुदा होगा? तनु किचन में क्या गई, ऋषि उसके पीछे पीछे पहुंच गया। अब आटा गूंथने में कैसा रोमांस, पर यहाँ भी ऋषि पहुंच गया। पर ये क्या, कबाब में हड्डी कहाँ से आ गई? अभी रोमांस परवान ही चढ़ा था कि नेहा ने एंट्री मार ली, सारे रोमांस का गुड़ गोबर कर दिया। मैंने कहा मुझे तुमसे बात करनी है, पर मुझे तुमसे बात नहीं करनी। तो फिर वो तुम्हें सपने दिखाई, सीधा तुम्हें यहाँ से लेके अमेरिका लेके जाएगी और तुम सिर्फ देखते रह जाओ, क्योंकि इस बार पापा जी भी उनकी मदद कर। इस बार उन्होंने कौन सी स्टोरी बनाई? नहीं। हाँ, मैंने खुद अपने कानों से तुम्हारी मॉम और तुम्हारे डैड के साथ बात करते हुए सुना है। वो मेरी हेल्प करने आता है और ऑब्वियसली उसे आटा मरना नहीं आता, उसे किचन का काम नहीं आता, तो ये सारा मैस क्रिएट हो जाता है। और बाकी की कसर ऋषि की माँ ने एंट्री मारकर पूरी कर दी, जो ऋषि को वहाँ से ले गई। पर कमाल की बात तो ये है कि जब हमने ऋषि और तनु दोनों से जानना चाहा कि इस ऑन स्क्रीन सीन को वो अपने घर पर कितना करते हैं और कितना वक्त मिलता है उन्हें, तो सुनिए दोनों ने क्या कहा। टाइम मिलता है क्या? जब भी कभी टाइम मिलता है। नहीं, एक्चुअली पहले करती थी जब बच्ची थी, अब नहीं करती। अच्छा वो टाइम नहीं मिला आज की जिंदगी में। मैं चाहता हूँ टाइम मिले भी नहीं। देखो हमारे जो पंजाबी पुत्र होते हैं, जैसे हमारा शरद पंजाबी है, वो सिर्फ चिकन बनाते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं और इतना गंद मचा देते हैं कि मम्मियाँ सिर नोच लेती हैं अपना। ऋषि टाइम तो आपको नहीं मिलता, पर एक बात बताइए, आटा तो आपने गूंथ लिया, पर इसकी रोटियां आप किसे और कब बनाकर खिलाएंगे? वो आटा हम खिलाएंगे स्पेशली IBN 7 को। वो सिर्फ आप ही के लिए होगा। हम भिजवाएंगे ऑफिस में आपके। कितनी अच्छी रोटी बनने वाली है। ऋषि आप अपने प्यार के फुलके हमारे देवर के पास जरूर भेजेगा। अरे भाई, इतनी सारी खबरें सुनाने का इनाम तो उन्हें भी मिलना चाहिए ना। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, IBN 7 मुंबई। पता है कल क्या हुआ भाभी? मेरी पड़ोस की जो पुष्पा भाभी है ना, उन्होंने पिस्ता भैया को कहा कि सुनो जी, तुमको पता है मेरे अंदर इतनी शक्ति है ना कि जब मैं गाना गाती हूँ तो पानी उबलने लगता है। भैया ने बोला पानी तो कुछ भी नहीं है, जब तुम गाना गाती हो ना तो मेरा खून तक उबलने लगता है। कर दी ना पिटने वाली बात, इसीलिए तुम पिटते हो भैया। एक बात गांठ बांध लो, नारी को शक्ति का स्वरूप ऐसे नहीं कहा गया है। हर नारी में कोई ना कोई शक्ति होती है। सीरियल ये है मोहब्बतें में कई सालों बाद हुआ निधि और इशिता का आमना सामना, लेकिन फिर भी निधि नहीं आ पाई इशिता के हाथ। तो वहीं इशिता ने भी नहीं मानी हार और करती रही भागम भाग। इसी दौरान इशिता की हुई गाड़ी से टक्कर, जिसमें बैठे थे रोमी और मेहका। अब मिल गया इशिता को रोमी और मेहका का साथ, और तीनों हैं निधि को पकड़ने के लिए बेकरार, इसलिए हो गए गाड़ी में सवार। वैसे आपको बता दें, जल्द ही होगा इशिता और निधि का सामना, जहां इशिता लगाएगी निधि की वाट। जहां एक तरफ इशिता कर रही है निधि का पीछा, वहीं दूसरी तरफ भल्ला हाउस में चल रही है रमन और शगुन की शादी की तैयारी, जिससे नाखुश है फैमिली सारी, और यही रमन को बता रही है पीहू हमारी। पापा, घर में किसी को भी आपकी और मम्मा की सेकंड शादी की कोई एक्साइटमेंट नहीं। सब लोग घर में सैड हैं और दादू और को कोई एक्साइटमेंट नहीं। एक इनसाइड प्यार तो है अब उन दोनों के बीच में, वो बात तो मुझे भी पता है, और ये बात तो सबको पता है कि चाहे कुछ भी हो जाए उनके बीच में जो एक बॉन्ड था वो तो खत्म नहीं हो सकता, नो मैटर व्हाट।
तो अब वो तो रहेगा, उसको मिटाने के लिए कुछ ना कुछ तो मैं कर रही हूँ मेहनत, बट वो अनसक्सेसफुल होती जा रही है और इस गधे की मेहनत सक्सेसफुल होती जा रही है। लेकिन तभी होती है शगुन की एंट्री और वो संभाल लेती है सारी बात और साथ ही वो रमन को बताती है अपने दिल के जज्बात। पीहू मेरी दुनिया है, मैं उससे अपने से जुदा नहीं हूँ पूरे विश्व में। She's my everything, I love her. भाई यहाँ तो चल रहा है जबरदस्त धमाल, क्योंकि कोई कर रहा है अपने जज्बात बयान तो किसी को है किसी की तलाश। पारस कोठारी के साथ नेहा, मुंबई, IBN 7। पता है भाभी कल क्या हुआ? मेरे जबलपुर वाले चाचा जी आए। जब वो जाने लगे तो एज पर द रस्म मैंने उनका पैर छुआ और एज पर द रस्म उन्होंने मेरे हाथ में 50 रुपए का नोट पकड़ा दिया, लेकिन फटा हुआ। मुझे गुस्सा आ गया। मैंने कहा चाचा जी ये तो फटा हुआ है। बोले रख लो बेटा, कोई बात नहीं, रस्म है, निभानी पड़ेगी। अरे रस्म के नाम में कुछ भी चिपका दोगे क्या? जब चिपकाना था तो नोट चिपकाते। लेकिन कोई बात नहीं, एक तरफ तो चाचा जी अपनी रस्म निभा रहे थे और दूसरी तरफ बालिका वधू में नंदिनी कुछ और ही रस्म निभा रही थी। आप दिखाता हूँ। मेरी चली ससुराल को अखियों में पानी दे गई, दुआ में मीठी गुड़धानी ले गई। नंदिनी की तो शादी हो गई, वो तो विदा होकर अपने घर चली गई। पर एक बार फिर से नंदिनी लौटी है अपने घर, जहां उसकी मासा और बापू साथ थे। अरे बाबा, शादी में कोई गड़बड़ नहीं हुई, बल्कि नंदिनी पग फेरे की रस्म के लिए आई है। अब इस रस्म के लिए नंदिनी को तो घर आना ही था ना, तो लीजिए नई नवेली दुल्हन नंदिनी आ गई अपने घर। मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, मुबारक हो तुमको ये शादी तुम्हारी, सदा खुश रहो तुम, दुआ है हमारी। अब तो इंतजार हो रहा है कि कब जमाई राजा आए और इस नई नवेली दुल्हन को अपने घर ले जाएं। पूरा घर इंतजार कर रहा है, नजरें दरवाजे पर टिकी हैं, पर कृष्मिया तो आए ही नहीं। अरे ये कौन आ गया कृष की जगह? ये तो कुंदन है, कृष के पिता। क्या ये वही कुंदन है जिसके घर नंदिनी बालिका वधू बनकर गई थी? पहली बार मेरे ससुर जी मुझे लेने आ रहे हैं और पहली बार ही उन्होंने मुझे हड़का दिया है। पर मैं भी आनंदी की बेटी हूँ, मैं भी सॉलिड हूँ, मतलब टफ हूँ और प्यार भी करती हूँ, पर हाँ इज्जत देती हूँ और लेती हूँ। खैर ये पूरी शादी दरअसल एक नाटक थी। नंदिनी से बदला लेने के लिए कुंदन आया है अपनी बहू को लेने, लेकिन नंदिनी को इंतजार है कृष का। आओगे जब तुम साजना, अंगना फूल खिलेंगे, बरसेगा सावन, बरसेगा सावन, झूम झूम के दो दिल ऐसे मिलेंगे। पर ये ससुर तो बड़ा जबरदस्त निकला, नई नवेली दुल्हन को जबरदस्ती ले जाने की तैयारी कर रहा है। और कृष वो कहाँ गया? गायब हो गया, नंदिनी को छोड़कर, धोखा देकर। मैं भी नंदिनी हूँ और जब ऐसे अपने प्यार में कर सकती हूँ, तो शादी के बाद मैं उसको जो हमने रस्म की थी एक, जिसमें दोनों को बांधते हैं, तो वो तो वहीं बंध गया था मेरे साथ। तो आई थिंक कृष भी सही चीज़ का साथ देगा। अब क्या करेगी नंदिनी? इतना बड़ा धोखा। मुंबई से पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, दिल्ली, IBN 7। लड़कियों को बर्दाश्त करने की भी ना एक हद होती है।
कल मेरे दोस्त की गर्लफ्रेंड ने उसको मैसेज किया कि सुनो तुम मुझे भूल जाओ, मैं किसी और से शादी कर रही हूँ। मेरे दोस्त ने क्या कंटाप रिप्लाई किया, बोला ना तेरे आने की खुशी ना तेरे जाने का गम। सुन ओ बहन निकल, तुझसे अच्छी ढूंढ लेंगे हम। ओ भाई सुन, शादी मत करियो उससे, तेरे लिए लड़की मैं ढूंढ दूंगा। चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी चिट्टियां कलाइयां वे, चिट्टियां कलाइयां वे ओ बेबी मेरी टाइट कलाइयां वे। अरे वाह, इतनी तैयारी! लगता है बिहान के घर वाले इन सब चीजों से खुश हैं। तभी तो पूरा घर सगाई की तैयारी में जुटा है और थपकी, उसके तो होश उड़े हुए हैं। उसका बिहान कुछ ही दिनों में किसी और का हो जाएगा, ये कैसे बर्दाश्त करेगी थपकी? जो तू मेरा हमदर्द है, सुहाना हर दर्द है, जो तू मेरा हमदर्द है। घर में सबने एंगेजमेंट के लिए पूरा प्लानिंग कर ली है, सगाई होने वाली है बिहान के, एंड आई एम सो टेंस्ड कि मतलब तैयारियां कर वहाँ मतलब मम्मा खड़ी हुई थी तो मैं नर्वस हो गई। ओके तो वहाँ पर घर वालों ने पूरी सगाई प्लान कर ली है और मुझे आके बोला है, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है कि शीना और सगाई, शीना और बिहान, शीना और सगाई, बिहान और शीना और बिहान की रिस्पॉन्सिबिलिटी सगाई की तुम्हारे ऊपर है और ये सब, और तो तुम्हें ही मनाना है बिहान मैं को अब भी। बस मेरा एक ही मोटिव है, बिहान के पास जाके पूछ लूं कि बिहान तुम खुश हो ना इस सगाई से। आखिर शीना से सगाई के लिए तो थपकी ही तैयार हुई थी, और तैयारी उसका क्या, वो तो थपकी की जिम्मेदारी है। बेचारी थपकी, प्यार तो हो गया है बिहान से, लेकिन बोले कैसे, इसलिए चिट्ठी में लिखकर दे दिया। अब तुम ही हो जिंदगी, अब तुम ही हो। मैंने कोशिश की थी बोलने की बिहान को, पर ये सुनने को तैयार नहीं है। बस इसी बात को रट लगा रखी है कि जब तुम्हें मुझे और शीना को एक प्लेट में खाना दे सकते हो, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है तुम्हें, तो प्लीज़ मत बात करो मुझसे। तो ये उस जोन में है और मैं बताना चाह रही हूँ, तो अब मैंने सोचा है कि अब मैं लिख के दे देती हूँ, वैसे भी सुनेगा तो है नहीं। एक तरफ घर में सगाई की तैयारी चल रही, वहीं दूसरी तरफ थपकी अपने प्यार का इजहार करने की तैयारी कर रही है। थपकी ने लिखी एक चिट्ठी और चिट्ठी को खा गई बकरी। बेचारी थपकी कभी बिहान को रिझाने की कोशिश करती है तो कभी प्यार का इजहार करती है छोटी ड्रेस पहन के। एक तो धर्म फोकस में आना पत्नी पड़ेगा। होने के नाते मुझे अब इनको थोड़ा सा रिझाना पड़ेगा। और इसलिए तुम ऐसे कपड़े पहन घूम रही है आजकल नेट वाले। पर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, दिल्ली, IBN 7। भाभी जब दाईं आंख फड़कती है ना, मतलब कोई खबर आने वाली होती है। ये लो, जब बाईं आंख भी फड़कने लगे मतलब कोई बहुत बड़ी खबर आने वाली होती है। ओह, जब पूरी बॉडी भड़कने लगे मतलब खबरी भाभी आने वाली होती है। सावधान। हाय दैया, राम झूठ ना बुलवाए, पर हम ना आज बहुत ही खुश हैं। पूछेंगे नहीं काहे? का लड्डू के पापा, आप भी ना भुला गए ना? हम बोले थे ना आपको कि आमिर खान वो जो शो आता है ना 24, हाँ 24, वही में अपने लखन के साथ छोटे से रोलवा में दिखेंगे आमिर खान। हम बोले थे ना आपको कि हम झूठ ना ही बोलते हैं, हम ना सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए, वो हमारी पड़ोसी है ना, वो हमका बताई कि दिया और बाती की मीनाक्षी भाभी है ना, वो अब कपिल के शो पे दिखेगी। ये रोल उसको कैसे मिल गया? हमका भी दिलाओ ना लड्डू के पापा, हम भी खुश हो जाएंगे। दैया रे दैया, राम झूठ ना बुलवाए, पर लड्डू के पापा से ज्यादा तो पूरे मोहल्ले की खबर हमका रहती है। वो ट्विंकल है ना, टचने इश्क वाली, ओकरा आदमी ना मरा ना ही है। शो के अगले सीजन में वो एक बार फिर आएगा, लेकिन प्लास्टिक सर्जरी के बाद। हाँ, चेहरा बदल ही जाएगा ओकरा। हाँ, सही पकड़े हैं, कुंज की ही बात किए थे हम। उसके साथ एक थोड़ी लड़की भी आएगी, हम एकदम सही सुने थे।
ई का ई तो रिकॉर्ड बन गया। राम झूठ ना बुलवाए, पर ना अपनी बालिका वधू का नाम लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आ गया है। एकदम सही सुने हैं आप। ऊ का होता है, अब ये भी हम ही बताएं का। बालिका वधू अब तक का सबसे ज्यादा चलने वाला शो बन गया है। हम कहीं पढ़े थे कि उसके 2000 एपिसोड हो गए। सही सुने हैं आप। हाय दैया, इतने दिन तो लड्डू के भैया भी घर पर नहीं टिकते। मजे की बात ये है ना भाभी, क्या हुआ, कोरियर वाला आया है? हाँ तो आप कोरियर ले लो ना, तब तक मैं एक छोटा सा ब्रेक ले लेता हूँ। कोरियर भी इम्पोर्टेंट है। भाभी ने साड़ी मंगाई होगी ना, ले लो ले लो। तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना। कल हमारे पड़ोस की स्वीटी को लड़के वाले देखने आए। बोले अपनी बेटी को तो दिखाइए। अंकल ने कहा बेटा हम स्वीटी को तो दिखा देंगे, लेकिन उससे पहले इसको तो देख लो। रेडी जे, बेस बड़ा बेस, गोली खा के मारेगा के। उसकी अखियां इंग्लिश बोले, मेरी अनपढ़ अखियां रे। बैठे बैठे ना गई देखो, दिल को मेरे ठगियां रे। हाय मेरे पास से होके फिर वो डीजे से जाके बोली, भैया तू डिसाइड करियो अब बीट चले या गोली, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। जब वो नाचे मुझको उसका बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। हाय रे मेरे भोले पंछी, पढ़ना उल्टी पटिया रे। भूलना मेरे साथ खड़ी है मेरी 16 सखियां रे। तेरे जैसे बड़े चौधरी देखे हैं मर जाने, सॉन्ग सुना के इंग्लिश के जो डाले देसी डाले, क्योंकि बेबी को बेस पसंद है। हाय बेबी को बेस पसंद है। Now chori wanting dance, but chora want romance. So chora police DJ से Jay no taking chance. चोरी चोरी किस है फायर है, सब लड़कों की डिजायर है। यो चलता फिरता फैशन सो बेबी बिजली की नंगी वायर है। मैं पागल हो गया तेरे पीछे, दिल मेरा तेरी लगे नीचे। टक टक बजती जो डांस फ्लोर पे जब तू नाचे। आके नीचे आके नीचे आके नीचे। स्पीकर का वॉल्यूम उसको तेज पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। बेबी को बेस पसंद है। भाभी आपको पता है क्या हुआ? कल मेरी पड़ोस की पुष्पा भाभी ना एक टिक्की वाले से लड़ गई। एक्चुअली टिक्की खा रही थी, उसमें निकल गया बाल। भाभी भड़क गई, भैया व्हाट इज दिस बाल। भैया डर गए, सॉरी गलती हो गया। गलती बोलती अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगली बार ना टिक्की में बाल डालने से पहले इसमें शैम्पू जरूर कर लेना। मूड खराब कर दिया। मैं तो तेरे रंग में रंग चुका हूँ, बस तेरा बन चुका हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा। मैं तो तेरे ढंग में ढल चुकी हूँ, बस तेरी बन चुकी हूँ। मेरा मुझ में कुछ नहीं, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा, सब तेरा। I love you. I love you too. सना को यहाँ पर ले आया हूँ, दारा ढाबे पे।
सना को वैसे ढाबा बहुत पसंद है। मैंने सना को पैकअप के बाद पिक किया शूट से और यहाँ ले आया सरप्राइज़ देने के लिए, और थोड़ी सी चीज़ें प्लान की है मैंने उसके लिए। IBN 7 के साथ आया हूँ मैं, और इन लोगों की वजह से मुझे एक अच्छा मौका मिला है सना को डेट पे ले जाने का, वरना टाइम नहीं मिलता है। शी इज़ टू बिजी एक्चुअली। एक्सपेक्ट कर रही हूँ बहुत अच्छा खाना, हम दोनों ही खाने के बहुत शौकीन हैं, अच्छे खाने के। ढाबे का सेटअप बहुत अच्छा है, लाइट्स लगी हुई है, लकड़ी के केन का बना हुआ है, ऊपर हम मचान पर है और सीढ़ियों से ऊपर आए हैं ऐसे। मेरे नैना काफिर हो गए तेरी गलियों के मुसाफिर हो गए, मेरे नैना काफिर हो गए। एजाज शेख से पूछते हैं कि इनसे सना शेख पहली बार कब मिली थी? 14 जुलाई 2015। ओके, और मैंने क्या पहना हुआ था? वाइट ड्रेस। वाइट ड्रेस मतलब? वाइट ड्रेस था तुम्हारा, शलवार कमीज, चश्मा पहना हुआ था, तुम्हारे बाल ऐसे गीले से थे, थोड़े से ऐसे लटक रहे थे। क्या बात है। तेरे लिए दुनिया छोड़ दी है, तुझ पे ही सांस आके रुके, मैं तुझको कितना चाहता हूँ ये तू कभी सोच ना सके। सारा सब कुछ फेवरेट सना से जुड़ा हुआ है। सना को जो फेवरेट लगता है वो मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ एक्चुअली। आज भी मैंने सारी चीज़ें इनसे पूछ के ही पहनी कि बताओ क्या पहनना है। मेरी हर खुशी में हो तेरी खुशी, मोहब्बत में ऐसा ज़रूरी नहीं है, ठीक है। ये बहुत अच्छा गाया उन्होंने, वाह वाह क्या बात है। मेरी हर खुशी में हो तेरी खुशी, मोहब्बत में ऐसा ज़रूरी नहीं, तू जब मिलना चाहे ना मिल सकूं, ना मिलना मेरा कोई दूरी नहीं। मुझे इनकी सबसे अच्छी चीज़ लगती है कि ही इज़ अ वेरी सिंपल पर्सन एंड वेरी सॉर्टेड, एंड लाइफ में ज़्यादा टेंशन नहीं है। इनका कबर्ड भी खोलोगे तो आप वो गिनती के कपड़े रखते हैं, उनको टेंशन नहीं चाहिए। आए जाए दिल तेरी जानिब, आना जाना लगता है वाजिब, दिल मुसाफिर है तेरे इश्क में। पहला बाइट IBN 7 के लिए। तेरी जानिब आना जाना लगता है वाजिब, दिल मुसाफिर है तेरे इश्क में। कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, फाइनली जाते जाते थोड़ा स्वीट हो जाए। कुछ तो है तुझसे राबता। I love you. I love you too. थैंक यू सो मच IBN 7 हमारे साथ आज डिनर डेट बनाने के लिए। देवर दीवाना, वन ऑफ माई फेवरेट शोज, बहुत अच्छा रॉकिंग शो है ये, एंड आई होप कि इसी तरह से देवर हमारे पास आते रहे और मिलते रहे, हमसे बातें करते रहे, एंड कीप रॉकिंग। तेरे बिना मरना नहीं, जीना नहीं तेरे बिन। आप सब तो जानते ही हो कि मेरे पड़ोस के पिस्ता भैया पिटने का कोई बहाना नहीं छोड़ते। कल फिर पिटे, बहुत पिटे। अरे हुआ क्या, पुष्पा भाभी ना बड़ी रोमांटिक हो गई, आके बोली जानू 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 सुनो ना, बहुत गर्मी पड़ रही है, चलो ना किसी ठंडी जगह चलते हैं। बस भैया ने भाभी को फ्रिज के अंदर बंद कर दिया। आपका पिटना बनता है भैया, ये कोई ठंडी जगह है? अरे घुमाना था तो जॉर्डन घुमाते, बेशक वो ठंडी जगह ना हो, लेकिन भाभी के दिल को ठंडक तो पहुंचती। पिटो तुम और पिटो। मटर गश्ती खुली सड़क में, तकड़ी तड़क भड़क में, ओले गिरे सुलगते से सड़क में। बस में सवार होकर ये देसी एक्सप्लोरर्स निकल पड़े हैं एक और एडवेंचर के लिए। बस में सवार होकर ये सवारी कहाँ चली? लेकिन जरा ये तो देखिए, ईश्वर और सुयश पर चढ़ा है रोमांस का फीवर। खैर, बहुत हुआ रोमांस, अब आपको लिए चलते हैं जॉर्डन की सबसे फेमस हिस्टोरिकल प्लेस पेट्रा में। लाल पत्थरों से बनी ये ऊंची ऊंची पहाड़ियां सिर्फ पेट्रा में ही देखने को मिलती हैं, जहां का रॉक आर्किटेक्चर सबसे फेमस है। क्या आप जानते हैं पेट्रा का दूसरा नाम क्या है?
पेट्रा को रोज सिटी भी कहते हैं क्योंकि यहाँ जिस रंग के पत्थरों से रॉक आर्किटेक्चर बनाया जाता है उसका रंग लाल होता है। ये वही जगह है जहाँ क्रिश 3 की शूटिंग हुई थी। कंगना और ऋतिक का रोमांटिक गाना इसी लोकेशन पर शूट किया गया था। रुचिका सिंह के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। बड़ा अजीब है हमारा देश। एक तरफ तो कहते हैं कि लड़कियों का दिमाग खराब होता है और दूसरी तरफ अगर वाकई में उस लड़की का दिमाग खराब हो जाए तब पूरा परिवार उसको ठीक करने में लगता है। ये मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। स्वरागिनी सीरियल में ना कुछ ऐसा ही चल रहा है। स्वरा की याददाश्त क्या गई, पूरा का पूरा परिवार बौखलाया हुआ है। चाहिए तन्हाई क्यों न जाने, सजा ये क्यों है पाई कौन जाने। क्यों हो रखा है संस्कार का हाल बेहाल? आखिर इनके जहन में किसका है ख्याल? दीवानों की तरह स्वरा की फोटो को लगा रखा है सीने से। क्यों आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे आंखों से? क्या आप जानते हैं? नहीं ना, हम बताते हैं। अरे अगर बीवी की याददाश्त का हो जाए डब्बा गुल तो यही हाल होता है जनाब। क्यों होगा या नहीं? बीवी पति को पहचानने से कर दे इनकार तो बेचारा पति फिर कहाँ का रहेगा यार। ऐसा ही कुछ हाल है हमारे संस्कार बाबू का, जिनका अपनी प्यारी पत्नी स्वरा को याद कर करके है बुरा हाल। वो तो संस्कार का तो कहना है कि वो कभी गई नहीं है उसकी ज़िंदगी से, तो वापस आने का सवाल ही नहीं होता। वो है ही यहीं है और देखते हैं आगे कैसे होता है, क्या होता है, मिलना होता है नहीं होता। लेकिन इन सब तामझाम में जो सबसे अच्छी बात हुई वो है रागिनी भाभी। जी हाँ, रागिनी। हाँ पता है थोड़ी चालबाज है, लेकिन इस मुश्किल भरे पलों में एक अच्छी भाभी की तरह रख रही है संस्कार का पूरा ख्याल और कर रही है पूरी कोशिश संस्कार को समझाने की। रोज उसे थोड़ी थोड़ी चीज़ें याद दिलाने की कोशिश कर रही हूँ। अब तो इसे यही दुख है कि यार मेरी शादी, मैं तो शादीशुदा हूँ और मेरी शादी इस खूनी से हुई है। तो अब उसे बस यही कन्विंस करना है कि मार ये उसे नहीं रहा था, रजत को रहा था। अब मैं कैसे उसे समझाऊँ। भाभी के साथ साथ भाई लक्ष्य ने भी निभाए अपने फर्ज और की कोशिश स्वरा की याददाश्त वापस लाने की। लेकिन स्वरा है जो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं। और तो और अब तो उन्होंने अलग कमरे में रहने का फैसला भी ले लिया है। वैसे बात तो सही है, अब आप ही बताइए। ये तो जाहिर सी बात है ना, अगर याददाश्त ही चली जाए तो कौन पति, किसका पति? अलग तो रहेगी ही बेचारी, लड़की जो ठहरी। और इस बात के लिए हम स्वरा को बिल्कुल दोष नहीं दे सकते। अब तो जो कर सकते हैं वो है बस इंतजार। अरे भाई स्वरा की याददाश्त लौटने का। मुंबई से शिखा धारीवाल के साथ गीतिका पंत, दिल्ली IBN 7। पकौड़ा तभी बनता है जब बेसन सनता है। इतना एंटरटेन किया, एक ब्रेक भी तो बनता है। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना। आज का ज्ञान यह कहता है कि टूथपेस्ट में बेशक नमक ना हो, लेकिन जिंदगी में मसाला जरूर होना चाहिए। मेरे टूथपेस्ट में तो दालचीनी, सौंठ, अजवाइन, तेजपत्ता का
छौंक तक लगा है, लेकिन क्या फायदा, जबड़ा ही नहीं है। मैं तो किसी का जबड़ा फैन भी नहीं हो सकता हूँ। आज का ज्ञान। हेलो एवरीवन, मैं हूं अनूप सोनी। मेरा अपना जो एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं। जब मैंने अपने पेरेंट्स से बात की कि मैं एक्टर बनना चाहता हूं, मुझे बहुत इच्छा है कि मैं एक बार ज़रूर इस फील्ड में ट्राई करूं। लॉ का मैंने अपना 1 साल पूरा किया था, बाकी लॉ मैंने बीच में ही ब्रेक ले लिया और मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा चला गया। और फिर उसके बाद जो है मैंने बम्बई का रुख किया 3 साल एक्टिंग सीखने के बाद। लेकिन 3 साल एक्टिंग सीखने के बाद आप फिर से एक समंदर में कूद पड़ते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा फील्ड है जहां पर आप शायद ट्रेनिंग आपने की हो या ना की हो, उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आपका काम कैसा है वो इम्पोर्टेंस रखता है। जीने के हैं 4 दिन, ओ बाकी है बेकार दिन। जाए जाए जो जाए, जवानी फिर ना आए। जवानी का तो पता नहीं, पर ये जवान देश का देवर रोज आएगा दोपहर 2 बजे IBN 7 पर, लेकर ढेर सारी खबरें। अपना तो लगा रहेगा आना और जाना, इंतजार करना, फिर लौट कर आएगा भाभी तेरा देवर दीवाना। अपने छुटकू देवर से संपर्क करिए। IBN 7 TV 18 ब्रॉडकास्ट लिमिटेड, एक्सप्रेस ट्रेड टावर, प्लॉट नंबर 1516, सेक्टर 16A, नोएडा, उत्तर प्रदेश। मैं फेसबुक पे 24 घंटे अवेलेबल हूँ। एड्रेस है facebook.com/IBN खबर। मुझे ट्वीट कीजिए twitter.com/IBN खबर पर। मेल मिलाप कीजिए btdd@network18online.com पर। भाभी तेरा देवर दीवाना।